मध्य प्रदेश में स्कूल शिक्षा की दिशा और गति तय करने के लिए देश भर के शिक्षाविद भोपाल में एकत्रित हुए हैं। कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि संस्थान अपनी मर्जी से ही अब कुछ नहीं पढ़ा सकता, किसी को आतंकी नहीं बनने देंगे। शिक्षा में सुधार के लिए टास्क फोर्स बनेगी, छात्रों को सिर्फ लिखा हुआ नहीं पढ़ाया जाएगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ पर हमला करते हुए कहा कि पिछली सरकार ने बंटाधार कर दिया, मध्य प्रदेश की शिक्षा को कचरा कर दिया था, बड़ी मुश्किल से इसे यहाँ तक ला पाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चों को रट्टू तोता नहीं बनाना है, जो मुक्ति दिलाए वही शिक्षा है। स्वामी विवेकानंद जी ने भी यही कहा था कि शिक्षा वह है जो इंसान बना दे। संगोष्ठी में प्रदेश के शिक्षकों को छात्रों के बीच तालमेल बैठाने और पढ़ाई कराने के तरीकों के बारे में बताया जाएगा। एमपी विधानसभा में एक नया प्रयोग होने जा रहा है। हर सत्र में एक दिन ऐसा होगा जब प्रश्नकाल के दौरान केवल नए विधायक ही सवाल करेंगे और सरकार की तरफ से मंत्री जवाब देंगे। बजट सत्र के दौरान 15 मार्च को ऐसा पहली बार करने की तैयारी है। इस दौरान वरिष्ठ विधायकों को प्रति प्रश्न करने की अनुमति भी नहीं होगी। यह जानकारी विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने शुक्रवार को मीडिया को दी। उन्होंने बताया कि 15 मार्च को प्रश्नकाल के दौरान तारांकित जिन पर सदन में चर्चा होती है, 25 प्रश्न नए विधायकों के लिए जाएंगे। दरअसल तारांकित प्रश्नों का चयन लॉटरी के माध्यम से होता है, जिससे विधायकों द्वारा ही पर्ची निकाली जाती है। हालांकि सरकार सभी प्रश्नों का विभागवार लिखित में जवाब देती है, लेकिन लॉटरी के माध्यम से जिन प्रश्नों का चयन होता है उस पर सदन में संबंधित विधायक को प्रति प्रश्न सरकार से पूछने का अधिकार होता है। संबंधित विभाग का मंत्री सदन में जवाब देते हैं। हर सत्र में बैठक के दिन प्रश्नकाल के लिए 1 घंटे का समय निर्धारित है। मध्य प्रदेश में मार्च के पहले सप्ताह में ही लोगों को गर्मी का एहसास होने लगा है। दिन और रात के तापमान में कहीं कहीं 5 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा हो गया है। हालांकि जम्मू कश्मीर में बने रहे पश्चिम विक्षोभ का असर अगले 24 घंटों बाद मध्य प्रदेश के मौसम पर दिखने लगेगा। मौसम वैज्ञानिक वेद प्रकाश सिंह ने बताया कि कल शाम से प्रदेश में बादल छाने की संभावना बन गई है, जबकि रविवार को दिन में गर्मी से राहत रहेगी। वैज्ञानिक वेद प्रकाश सिंह ने बताया कि वर्तमान में पश्चिम विक्षोभ का एक चक्रवातीय गतिविधि के रूप में जम्मू कश्मीर के ऊपर सक्रिय है। उत्तर में पछुआ पवनों के बीच एक ट्रफ लाइन भी गुजर रही है। इसके साथ ही केरल के ऊपर अन्य चक्रवातीय गतिविधियों सक्रिय हैं। इसका असर कल शाम से दिखने लगेगा। मध्य प्रदेश में कोरोना के केस बढ़ने की वजह से 5वीं तक के स्कूल अभी नहीं खुलेंगे। परीक्षा पहली प्राथमिकता है। मई में परीक्षा खत्म होने के बाद कोरोना की समीक्षा की जाएगी। इसके बाद स्कूल खोलने या बंद रखने का निर्णय लिया जाएगा। प्रदेश में लगातार केस बढ़ रहे हैं। भोपाल और इंदौर में अधिक प्रभाव है। इसे देखते हुए हर सप्ताह समीक्षा कर रहे हैं। उसी के आधार पर बड़ी क्लास को खोले जाने का निर्णय किया जाएगा, लेकिन छोटे बच्चों की क्लास को अभी नहीं खोला जाएगा। मंत्री ने कहा कि अभी तो परीक्षा आयोजित करना पहली प्राथमिकता है। सरकारी और निजी दोनों ही स्कूल के लिए गाइडलाइन जारी हैं। जहां तक 10वीं और 12वीं क्लास की परीक्षा का सवाल है तो वे ऑफलाइन ही होंगी। भोपाल से बीजेपी सांसद प्रज्ञा भारती की हालत फिर खराब हो गई है। ज्यादा तबीयत खराब होने के बाद साध्वी प्रज्ञा भारती इलाज के लिए मुंबई रवाना हो गई हैं। स्टेट प्लेन से उन्हें मुंबई भेजा गया है। बताया जा रहा है कि अचानक उनका बीपी बहुत ज्यादा हाई हो गया, जिसके बाद उन्हें सांस लेने में भी तकलीफ होने लगी, जिसकी वजह से उन्हें तुरंत इलाज के लिए मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में रेफर किया गया है। जल्द ही उनका मेडिकल बुलेटिन जारी होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। इससे पहले भी कई बार प्रज्ञा भारती की तबीयत ऐसे ही खराब हो चुकी है। इससे पहले इलाज के लिए उन्हें दिल्ली स्थित एम्स में भर्ती किया गया था। तब भी सांस लेने की तकलीफ के चलते ही वो एम्स में भर्ती हुई थी। इसके अलावा उन्हें कोरोना भी हो चुका है। इसका इलाज भी साध्वी प्रज्ञा ने दिल्ली एम्स में ही करवाया था। इस बार उनके समर्थक उन्हें छोड़ने एयरपोर्ट तक पहुंचे। रनवे पर खड़े प्लेन में चढ़ने के लिए उन्हें कई लोगों का सहारा लेना पड़ा। अब उनके समर्थकों को भी उनके मेडिकल बुलेटिन का इंतजार है। ज्योतिरादित्य सिंधिया की कट्टर समर्थक इमरती देवी का इंतजार है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा।
वैसे तो बीजेपी में शामिल होने के बाद बिना विधानसभा चुनाव जीते इमरती देवी को मंत्री पद का रुतबा हासिल हो गया था। इस सरकार में भी वो महिला एवं बाल विकास विभाग की मंत्री रहीं, पर अफसोस कि चुनाव नहीं जीत सकी। कांग्रेस प्रत्याशी सुरेश राजे से इमरती को हार का सामना करना पड़ा। इमरती की हार के बाद भी वो मंत्री पद पर बनी रही, पर नियमों के मुताबिक अपने आप ये पद छिन गया। उसके बाद से लगातार ये कवायद जारी है कि इमरती को किस तरह एक रुतबा दिलाया जा सके। पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद निगम मंडलों में नियुक्ति के फेवर में नहीं है, लिहाजा इमरती देवी को वापस मंत्री दर्जा मिलने के कोई आसार नजर नहीं आते। हालांकि अब खबर है कि उनके समर्थक उनके लिए महापौर पद के टिकट की मांग कर रहे हैं। ये ऐसा पद है जिस पर विधायकों की नजरें भी टिकी होती हैं। इमरती तो फिर अभी किसी पद पर है भी नहीं, इसलिए टिकट की मांग जोर पकड़ रही है। पर सवाल ये है कि अगर इमरती को टिकट मिल भी जाए तो वो किस सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। भिंड दतिया नगर निगम है नहीं, मुरैना नगर निगम की सीट ही ऐसी है जो एससी वर्ग की महिला के लिए आरक्षित है, और महाराज का अपना गढ़ ग्वालियर सामान्य महिला सीट है। ऐसे में इमरती के लिए मुफीद विकल्प फिलहाल नजर नहीं आ रहा। तो क्या एक बार फिर इमरती को निराशा ही हाथ लगने वाली है? रतलाम के डेलनपुर गांव से गुरुवार को मध्य प्रदेश में कांग्रेस की किसान महापंचायत की शुरुआत हो गई। महापंचायत में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह, कांतिलाल भूरिया और अरुण यादव ने शिरकत की। कांग्रेस के ये वरिष्ठ नेता ना ही मंच पर बैठे और ना ही भाषण दिया। कांग्रेस जनता के बीच ये मैसेज देने का प्रयास कर रही है कि ये महापंचायत पूरी तरह से किसानों की है। इस महापंचायत के साथ ही कांग्रेस का प्रयास है कि आगामी दिनों में आने वाले चुनाव में अपनी जमीन मजबूत की जाए और किसानों के एक बड़े वर्ग के सहारे केंद्र सरकार पर निशाना साधा जाए। इस दौरान वक्ताओं ने संबोधित करते हुए कहा कि कृषि कानूनों से किसानों को कोई लाभ नहीं होने वाला, इससे किसानों को नुकसान ही होना है। ऐसे में केंद्र सरकार को ये तीनों कानून वापस लेना चाहिए। कुछ लोगों की मांग पर दिग्विजय सिंह ने सिर्फ इतना कहा कि मैं भाषण देने नहीं आया हूं, यहाँ किसानों की बात सुनने आया हूं। इसके बाद वे अरुण यादव और कांतिलाल भूरिया के साथ दर्शक दीर्घा में बैठे रहे। इस दौरान किसान आंदोलन से जुड़े डॉक्टर अजय मलेरा, गुरनाम सिंह, केदार सिरोही मौजूद रहे। विश्व प्रसिद्ध बांधवगढ़ नेशनल टाइगर रिजर्व पार्क में लगे हिस्सों में पेंगोलिन खतरे में है। तस्करी के लिए इनका लगातार शिकार किया जा रहा है। मानपुर परिक्षेत्र के सोहर ग्राम से पौड़ी निवासी युवक को जिंदा पेंगोलिन सहित पकड़ा गया है। उसके 2 अन्य साथी फरार हो गए। आरोपियों को पेंगोलिन के साथ कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस अभिरक्षा में उसे जेल भेज दिया गया है। पेंगोलिन को वन विभाग ने जंगल में छोड़ दिया है। कोरोना के नए मामले में इंदौर अभी टॉप पर चल रहा है। इंदौर में संक्रमितों की संख्या 162 पहुंच गई है। वहीं भोपाल में 111 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। 228 मरीज ठीक हुए हैं। बता दें, बुधवार को 50 दिनों के बाद कोरोना के 417 नए मामले सामने आए थे। प्रदेश में अब तक 2,63,290 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 2,56,116 मरीज ठीक हो चुके हैं। कोरोना के कारण अब तक 3,886 मरीजों की मौत हो चुकी है। कोरोना के प्रदेश में अभी 3,308 एक्टिव केस हैं। इसमें सबसे ज्यादा मरीज इंदौर में 1,228 हैं। वहीं भोपाल में 607 मरीज हैं। इसके बाद जबलपुर में 134, बैतूल में 110 और उज्जैन में 101 एक्टिव मरीज हैं।